हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार व्यापार मेला ट्रेन एक्सप्रेस चलाई गई? तो दोस्त, हाल ही में त्रिपुरा में पहली बार व्यापार मेला ट्रेन एक्सप्रेस चलाई गई। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? त्रिपुरा। ठीक है दोस्त, बात आई त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के बारे में जितना फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, त्रिपुरा की स्थापना कब हुआ था? तो त्रिपुरा का स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। बात की जाए राजधानी, तो राजधानी कहाँ है? अगरतला। बात की जाए मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। साथ ही यहाँ जो विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? वो है 60। आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 60। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2। और बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। कितनी है दोस्त? विधानसभा की 60, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1। साथ ही यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है त्रिपुरा में। राजबाड़ी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है त्रिपुरा में। साथ ही कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है त्रिपुरा में। ये दोस्त जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? ये दिल्ली किशनगंज होते हुए त्रिपुरा के जिरानिया के लिए चलती है। आप ध्यान रखिएगा, जो व्यापार माला ट्रेन जो एक्सप्रेस चलाई गई है ये कहाँ से कहाँ तक चली है? तो ये चलेगी किशनगंज होते हुए त्रिपुरा के जिरानिया तक। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्त, हाल ही में जिन लिकुन को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जिन लुकुन। साथ ही दोस्त, बात आई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। बात की जाए मुख्यालय कहाँ है? चाइना यानी बीजिंग में। साथ ही प्रेसिडेंट कौन है? जिन लुकुन। तो सब बता चुके हैं, हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है। बात की जाए इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है AIIB की? तो यह है 102। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया, वो किस पार्टी के थे? तो दोस्त, हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया, वे समाजवादी पार्टी। आप ध्यान रखिएगा, जो अमर सिंह का निधन हुआ वो किस पार्टी के थे? तो वो समाजवादी पार्टी के थे। काफ़ी अनुभवी नेता थे। इनका इतिहास में जो राजनीतिक इतिहास है इसमें काफ़ी बड़ा इनका योगदान रहा था। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अमर सिंह का निधन हुआ, वो किस पार्टी के थे? तो वो थे समाजवादी पार्टी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 12 नई अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर है वहीं पर 12 नई अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जम्मू कश्मीर। बात आई जम्मू कश्मीर, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसकी राजधानी कहाँ है? श्रीनगर समर है। अब बात की जाए विंटर, तो विंटर कौन सी है? जम्मू। बात की जाए जो ये पहले राज्य था परंतु ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को। अब बात की जाए यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल, वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। साथ ही दोस्त, जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 114। बात की जाए लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वह है 5। और बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? वह है 4। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, यहाँ जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दांची ग्राम नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। पंजल मस्तन पार्क, ये कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। काजिंग नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है जम्मू कश्मीर। और हेमिस नेशनल पार्क, जितने भी हैं ये सभी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर
सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रीय मुस्लिम महिला दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त हाल ही में राष्ट्रीय मुस्लिम महिला दिवस 4 अगस्त को मनाया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 4 अगस्त। अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मुस्लिम महिला दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 4 अगस्त। हाँ, माफ कीजिएगा दोस्त, इसका आंसर 1 अगस्त होगा। हाल ही में राष्ट्रीय मुस्लिम महिला दिवस जो अधिकार दिवस है, ये 1 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया? तो हाल ही में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। दोस्त ये विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई बिहार, तो बिहार के बारे में जितने फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। बात की जाए गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और बात की जाए स्थापना कब हुआ था बिहार का? तो 22 मार्च 1912 को। इसी कारण से 22 मार्च को भी बिहार दिवस मनाया जाता है। बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या, ये कितनी है? 243। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। और बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 16। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 75। अब ध्यान रखिएगा, विधानसभा का 243, लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधान परिषद का 75। साथ ही यहाँ के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये भी है बिहार में। राजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? ये भी है बिहार में। कांवर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये भी है बिहार में। कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी क्या है? जितने भी है बिहार में। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो कौन है? जो यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है वो है सुशील मोदी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था दोस्त? बिहार। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश में महिलाओं की विश्व टीम को स्क्वैश चैंपियनशिप से हटाने का फैसला किया है? तो हाल ही में भारत है उस देश की महिलाओं की विश्व टीम को स्क्वैश चैंपियनशिप से हटाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भारत। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में जो गुयाना के अगले राष्ट्रपति बनाए जाएंगे वो कौन है दोस्त? वह है मोहम्मद इरफान अली। कौन है दोस्त? मोहम्मद इरफान अली। तो इसका आंसर क्या है? मोहम्मद इरफान अली। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? मोहम्मद इरफान अली। बात आई गुयाना, तो गुयाना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे इसकी राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। बात की जाए राष्ट्रपति कौन है? डेविड ग्रेजर। बात की जाए यहाँ के पीएम कौन है? मोसेस नागमुतुत। कौन है दोस्त? मोसेस नागमुतुत। साथ ही यहाँ की करेंसी क्या है? गुयाना डॉलर। तो आप गुयाना के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में बीसीसीआई ने किस देश में 1 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाली T20 चैलेंज की मेजबानी करने का फैसला किया है? तो दोस्त हाल ही में जो संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम UAE भी कहते हैं, हाल ही में वहाँ पर महिला T20 चैलेंज की मेजबानी करने का फैसला किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात। अब बात आई संयुक्त अरब अमीरात, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त संयुक्त अरब अमीरात की बात आई है, तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी कहाँ है दोस्त? अबू धाबी। कहाँ है दोस्त? अबू धाबी। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? दिरहम। और बात की जाए के हेड जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है दोस्त? खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो आप अबू धाबी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई BCCI, तो BCCI के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे BCCI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है दोस्त? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बात की जाए अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और बात की जाए सेक्रेटरी, वो कौन है? जय शाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये अमित शाह के बेटे हैं। और बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1928 में। तो आप BCCI और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न।
हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल ने किस कंपनी के साथ मिलकर एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में सिडबी, जो सिडबी बैंक है, उसके साथ मिलकर सिविल ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सिडबी। बात आई सिडबी, तो सिडबी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है सिडबी का? लखनऊ। और बात की जाए इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो आप सिडबी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई सिविल, तो सिविल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ये सिविल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है मुंबई। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 2000 में। अब बात की जाए इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? सतीश पिल्लई। कौन है दोस्त? सतीश पिल्लई। तो जितने भी फैक्ट हैं सिविल और सिडबी के बारे में उसे आप याद कर ले। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एज योजना शुरू की गई? तो दोस्त इसका आंसर क्या था? मिजोरम। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जितने भी फ्रेंड हैं, ताकि मुझे अच्छा लगे। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।